हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। तो हम HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने HCF फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको किसी और पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट्स में वो जरूर उसका जिक्र कर लीजिए, तो हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो हमारे पास है HCF बाय डिवीजन, जिसके ये क्वेश्चन दिया गया है। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि हमें कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहली बात आप जो याद कर लीजिए, यहां पर गौर से देखिए। सबसे पहले आपने पहला जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको देखना है। यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर और यहां पर सबसे बड़ा पावर है एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर इन केस एक्स क्यूब मौजूद होगा किसी एक में, मतलब या इसमें और या इसमें, एक का पावर दूसरे से बड़ा होगा, तो हम उस वाले नंबर को अंदर लिखेंगे। यानी अंदर का मतलब उसको यहां लिखेंगे, और ये जो छोटे पावर वाला नंबर होगा उसको बाहर लिखेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, अगर जब हमारे पास पावर सेम है, आप देख लीजिए पहले नंबर के पावर यहां भी एक्स स्क्वायर है और यहां भी, तो हमने उस नंबर के कोफिशिएंट्स देखने हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 है और यहां भी 1 है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें यहां पर 2 मौजूद है, पावर्स तो सेम है बट इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब हमने इस वाले नंबर को अंदर लिखना है और इस नंबर पे डिवाइड करना है। तो ये हो गया सबसे बड़े पावर वाली की बात। अब अगर इस केस में अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और पावर दोनों सेम है, पावर्स भी सेम है, और यहां भी कोफिशिएंट 1 है और यहां भी कोफिशिएंट 1 है। तो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है एक्स सिंगल पावर वाला। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के पावर्स तो सेम है बट इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से एक नंबर बड़ा है। तो हम क्या, अब आप यहां पर एक सवाल कर सकते हैं कि सर यहां तो -2x है, तो हमने साइंस को कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ नंबर्स को देखना है। यहां 2 है और यहां पर 1 है, यहां पर x के साथ कुछ नंबर नहीं है, तो यहां पर हमारे पास 1 मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर को अंदर लिखेंगे और दूसरे पे डिवाइड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले है कि एक्स स्क्वायर -2x -3 को अंदर लिखना और बाहर लिखना है एक्स स्क्वायर -x -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें डिवीजन स्टार्ट कहां से करनी है, यह सवाल है। सबसे पहले आपने सबसे बड़े पावर को खत्म करना है। डिवीजन में सबसे बड़े पावर को खत्म करना है, यानी यहां पर सबसे बड़ा पावर है 2 एक्स स्क्वायर, तो इसको खत्म करना है। अगर होता क्यूब तो क्यूब वाले को हम सबसे पहले खत्म करते। यहां पर चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एक जैसे हैं, तो इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए हमें। अगर इसमें कोई चेंज चाहिए होता, मिसाल के तौर पर यहां पर एक्स क्यूब होता और यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो फिर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते। तो जब एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा और फिर ये वाला नंबर काट दिया जाता। चूंकि हमारे पास यहां एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा, इस सारे को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -x -6, और सेम नंबर्स को सेम के नीचे लिख देंगे। यानी एक्स वेरिएबल वाला एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे, और जिसके साथ कोई वेरिएबल यानी एबीसी में से कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। दूसरा जो हमारा काम है वो क्या है, इनके साइंस चेंज करना। तो जो वाला साइन आप चेंज कर देंगे उसे इनसर्कल कर दीजिएगा, और जो न्यू साइन है उसको नीचे लिख लीजिएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कोई साइन नहीं है, तो यहां प्लस मौजूद होता है जब कोई साइन नहीं होता, तो इसको मैंने चेंज करके माइनस कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं। यहां पर -2x है और यहां पर +x है, तो प्लस और माइनस के केस में मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर, अब साइन को नहीं देखना, साइन बंद कर दें, तो यहां पर हमारे पास 2 है और यहां कोफिशिएंट है 1, तो जिस भी नंबर का साइन बड़ा होता है तो हमने वही साइन लिखना है। तो यहां 1 है और यहां 2 है, तो 2 का साइन 2 नंबर बड़ा है और 2 के साथ है माइनस, तो हम माइनस लिख लेंगे।
अब बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 2 से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आएगा 1 और x में उसके साथ लिख दूंगा। तो हमेशा वेरिएबल के साथ 1 ऑलरेडी मौजूद होता है, तो हमने 1 यहां नहीं लिखना, बट यहां पर 1 हिडनली मौजूद है। नेक्स्ट, अब अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो इन दोनों में से बड़ा है 6, 6 के साथ साइन है प्लस, तो प्लस मैंने लिख दिया, एंड 6 - 3 इज 3। तो इससे हमारे पास आता है -x+3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां पर गौर से देख लीजिएगा, जो हमारा अक्सर स्टूडेंट्स मसला करते हैं वो इस स्टेप में करते हैं। आपके पास, अब इसको देखिएगा, इसका पावर क्या है, x का 1 है, और यहां पर x का पावर क्या है, 2 है। तो अभी ये वाला नंबर छोटा हो गया और ये वाला नंबर बड़ा हो गया। तो अब आपने इसके आगे इस वाले नंबर को, इस वाले पॉलिनोमियल को अंदर लिखना है और इस वाले पे डिवाइड कर लेना है। तो आप अलग से भी कर सकते हैं और यहां पर भी इसको इस तरह डिवाइड सा बना के इस वाले को अंदर लिख लीजिए, x² - x - 6, और इस पे डिवाइड कर लीजिए। सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं और सेपरेटली भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास है -x और यहां है x², तो आपने इस x² को खत्म करना है, इस x² को। इसके लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो ये है कि जब भी आप लोगों को कोई नंबर मिल जाए जिसके साथ हो साइन माइनस और यहां हो साइन प्लस, तो इस माइनस को हमने प्लस करना है ताकि यहां पर साइन एक जैसे आ जाए, यानी इस जैसा आ जाए ताकि कटिंग हो सके। कैसे, -x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे सिर्फ x² बन जाए, -x² नहीं, सिर्फ x² बन जाए। तो -x को अगर मैं -x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे बनेगा माइनस प्लस x², और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस, और x3 से 3x बनता है, 3 1s are 3 और x को एज इट इज मैंने लिख दिया। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे एज यूजुअल, इसके साइन मैंने चेंज कर दिए हैं, तो x² - x² एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया। और यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां 3 का साइन बड़ा है, तो 3 का साइन प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, और 3 से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 से जब 1 माइनस करते हैं तो आता है 2x, और -6 को एज इट इज आप कॉपी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने एक और बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि हम इसको देखेंगे, अगर इन नंबर्स में कहीं पर हमें कॉमन नजर आ जाए तो हमने उससे कॉमन भी ले लेना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन है, ठीक है, तो इससे हम कॉमन भी ले सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आप लोगों की मर्जी है। अब हमें खत्म करना है 2x - 6। क्या खत्म करना है, 2x - 6। तो यहां पर -x मौजूद है, इससे मैं 2x कैसे बनाऊं, तो जब इस -x के साथ मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस 2, यहां 1 मौजूद है, 2 1s are 2, और साथ में x लिख दिया जाएगा जो वेरिएबल है। अब माइनस प्लस माइनस 2 3s are 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला साइन चेंज होके माइनस हो गया और ये वाला माइनस चेंज होके प्लस हो गया। तो प्लस 2x - 2x एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं, और -x प्लस x एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। तो जब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया। अब सवाल यह है कि हमारा HCF क्या है। तो जो भी आखिरी नंबर जिस पे आपने डिवाइड किया हो, जो भी आखिरी वेरिएबल, जो भी आखिरी नंबर, जो भी आखिरी पॉलिनोमियल जिस पे आपने डिवाइड किया हो वही, और रिमाइंडर आया हो 0, तो वही आपका HCF कहलाएगा। तो इस केस में हमारा HCF हुआ, आखिरी हमने किस पे डिवाइड किया, -x प्लस 3 पे, तो हमारा HCF भी हो गया -x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा HCF फाइंड हो गया है। जी स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको HCF बाय डिवीजन के, HCF को डिवीजन के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने एक और डिसाइड किया था कि एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट इंशाल्लाह आपको ये वाला बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर किसी और पार्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो मर्दान बोर्ड के मैथ्स में या किसी भी फेडरल बोर्ड के मैथ्स में, तो उस बुक का नाम
यानी फेडरल बोर्ड मेंशन कर दीजिएगा या मर्दान बोर्ड, और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर लीजिएगा, तो वो क्वेश्चन भी मैं जरूर सॉल्व करूंगा और उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप डिवीजन वाला जो मेथड है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, और HCF फाइंड आउट करना थ्रू डिवीजन मेथड वो आपको समझ आ चुका है, और मजीद इसमें कुछ और ऐसी डिटेल से कोई बात नहीं है जो इसको हम बताएं या हल कर सकें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।